Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कटिंग लेंथ ऑफ 6-legged स्टीरियप्स इन कॉलम। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किया हूँ स्टीरियप्स के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो रेक्टेंगुलर स्टीरियप्स के बारे में डिस्कशन किया था कि रेक्टेंगुलर स्टीरियप्स की हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन डिटेल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे सर्कुलर कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो हम सर्कुलर टाइज यूज करते हैं उनकी कटिंग लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था और ड्राइंग भी रीड की थी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है जो हमारे कॉलम के अंदर ट्रायंगुलर स्टीरियप्स लगते हैं उनकी हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। आफ्टर दैट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, दैट इज कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टीरियप्स। डायमंड स्टीरियप्स की हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ एक मास्टर लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कटिंग लेंथ 6-legged स्टीरियप्स की। लेकिन ये जो हमारे पास स्टीरियप्स थी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर स्टीरियप्स थी। ये हमारा मास्टर लेक्चर था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी रेक्टेंगुलर स्टीरियप की, चाहे 4-legged स्टीरियप हो, 6-legged स्टीरियप हो, 8-legged स्टीरियप हो, 10-legged स्टीरियप हो, इवन की 12-legged स्टीरियप की हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये लेक्चर देखने के बाद आपको इजीली कैलकुलेशन आएगी। अब हम यहाँ पे जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कटिंग लेंथ ऑफ 6-legged स्टीरियप्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 6-legged स्टीरियप्स है उनमें क्या क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्टीरियप है जिसको हम मास्टर रिंग भी बोलते हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से विजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगुलर स्टीरियप्स है जिनकी हमें आज कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रायंगुलर स्टीरियप्स है। पहले हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को रीड करते हैं, ये हमारा एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। पहले हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को समझेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 400, यहाँ पे लिखा गया है 800, ये हमारे कॉलम का साइज है। दिस साइड इज 800 mm एंड दिस साइड इज 400 mm। यहाँ पे ब्लैक डॉट शो किए गए हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स है ये क्या है, ये हमारे पास 6 नंबर ऑफ बार्स है जिनका डायामीटर है 20 mm। ये हमें कॉर्नर्स पे 4 नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, क्रॉस सेक्शन में शो किया गया है, और मिडल ऑफ कॉलम में 2 बार्स डालने हैं जिनका डायमीटर 20 mm रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक सर्कल शो कर रहा होगा, ये सर्कल हमारे पास क्या है, 6 नंबर ऑफ बार्स हमको डालने हैं जिनका डायमीटर है 16 mm। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और इसी तरीके से इस साइड भी हमें 3 नंबर ऑफ बार्स डालने हैं। टोटल 6 नंबर ऑफ बार्स हमें 16 mm डायमीटर के डालने हैं कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी गई है, क्या लिखा गया है, 8 mm डायमीटर आपको यूज करना है। ये स्टीरियप्स के बारे में बात कर रहा है। 6LGST, 6 का मतलब है 6-legged स्टीरियप। आप यहाँ पे देख सकते हो एक लेग इस साइड है, दूसरा लेग इस साइड है, इसी तरीके से एक लेग इस साइड है, दूसरा लेग इस साइड है, यानी 4 लेग हो गए, और यहाँ पे 2 लेग्स रेक्टेंगुलर स्टीरियप के हैं, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 6-legged स्टीरियप। एट द रेट 130 सेंटर टू सेंटर, यानी एक स्टीरियप से दूसरे स्टीरियप की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होनी चाहिए वो 130 mm होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि कॉलम के अंदर इन स्टीरियप्स को हम कैसे प्लेस करते हैं। हमें पहले क्या करना होता है, रेक्टेंगुलर स्टीरियप यहाँ पे प्लेस करना होता है जिसको हम मास्टर रिंग भी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर स्टीरियप प्लेस की है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर स्टीरियप को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कॉलम के अंदर, इस साइड से भी और इस साइड से भी हमने ट्रायंगुलर स्टीरियप को प्लेस किया है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम यहां से चलते हैं एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं, इसको मैं पहले थोड़ा सा रब कर लेता हूं। वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मेन बार्स हमारी है इनकी प्लेसिंग करना, कॉलम के अंदर हमें इनको कैसे प्लेस करना है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस प्लेसिंग में कोई गड़बड़ी हो गई, ये जो आप स्टीरियप बनाओगे ये कॉलम के अंदर फिट नहीं बैठेंगे, आपको यहाँ पे
प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। यहाँ पे हमें समझना है पहले प्लेसिंग को। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन बार्स की प्लेसिंग समझेंगे। आपको यहाँ पे फोटो एक विजिबल होगा, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे हमारा एक मैसन बैठा है, यहाँ पे हमने एक रिंग बांधी है। अगर आपको विजिबल होगा फोटो के अंदर, यहाँ पे एक रिंग है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टीरिया। यहाँ पे आपको विजिबल होगा मैंने एक मार्किंग करके रखी है कुछ इस तरीके से, ये मार्किंग मैंने करके रखी है। ये मार्किंग एक्चुअली क्या है, ये है एक मेन बार से लेके दूसरे मेन बार तक सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। यहीं पे हमें मेन बार को खड़ा करना है। ये मार्किंग मैंने इसीलिए की है, यहाँ पे हमारे मेन बार्स खड़ा होंगे। अगर इस मार्किंग में कोई गड़बड़ी हो गई तो आपको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस मास्टरिंग के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ये मेन बार्स हमारे इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेटअप बाय सेटअप कैलकुलेशन पे, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेटअप, कैलकुलेट ए क्या है पहले हम उसको समझते हैं। ये जो हमारा मेन बार है, इसके सेंटर से लेके इस साइड के सेंटर तक ये हमारे पास ए है। ये ए हम क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। पहले हम ए को कैलकुलेट करते हैं। ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो साइड हमारे पास है ये 800 mm है। 800 माइनस इस साइड से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे, इस साइड से हम क्लियर कवर माइनस करेंगे, माइनस क्लियर कवर, सी डॉट सी क्लियर कवर है। अगर सी ओब्लिक सी होगा तो वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। माइनस ट्वाइस डायमीटर ऑफ टाई बार, यहां तक हमें आना है। हम क्या करेंगे, एक तो क्लियर कवर हमने माइनस किया है, अब हम डायमीटर ऑफ बार यहां से माइनस करेंगे, डायमीटर ऑफ बार यहां से माइनस करेंगे टाई बार। वही मैंने लिखा है ट्वाइस डायमीटर ऑफ टाई बार माइनस ट्वाइस डायमीटर ऑफ मेन बार डिवाइडेड बाई 2। ट्वाइस क्यों लिखा है मैंने, यहां से हमें मेन बार का हाफ माइनस करना है, यहां से हमें मेन बार का हाफ माइनस करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है। डायमीटर ऑफ मेन बार डिवाइड बाई 2, जब हम मेन बार के डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको हाफ डायमीटर मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 800 माइनस ट्वाइस क्लियर कवर, कॉलम के केस में मिनिमम क्लियर कवर 40 mm होता है, 40 मैंने यहाँ पे पुट किया है, माइनस ट्वाइस डायमीटर ऑफ टाई बार। अभी हमने देखा है क्रॉस सेक्शन में जो हमें डायमीटर टाई बार का यूज करना है वो 8 mm यूज करना है, माइनस ट्वाइस जो हमारा मेन बार है इसका जो डायमीटर है वो है 20 mm। इसको जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हमको हाफ मिल जाएगा, हमें हाफ तक आना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आता है ये आता है 684 mm। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आप लोगों के साथ प्लेसिंग डिस्कस किया था, उस प्लेसिंग को हम निकालेंगे। यानी एक मेन बार से लेके दूसरे मेन बार तक की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कैसे हम निकालेंगे। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इक्वल्स टू ए, ये जो हमारे पास ए आ गया इसको हम डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ गैप से। यहां पे आप देख सकते हो एक गैप हमारे पास ये है, दूसरा गैप ये है, तीसरा गैप ये है और चौथा गैप ये है। 4 नंबर ऑफ गैप्स हमारे पास है। मैंने यहां पे लिया है 684 ए डिवाइडेड बाय 4 नंबर ऑफ गैप्स इक्वल्स टू 171 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, एक मेन बार से लेके दूसरे मेन बार के सेंटर तक 171 mm स्पेसिंग है। उसके बाद इस मेन बार से यहां से लेके यहां तक 171 mm है। उसके बाद यहां से लेके इसके सेंटर तक 171 है। अब आपको साइड पे कैसे प्लेसिंग करनी है, पहले आपने रिंग बनाना है, रेक्टेंगुलर रिंग। ये वाला जो हमारा मास्टर रिंग है, ये रेक्टेंगुलर रिंग है हमारे पास मास्टर रिंग। इस रेक्टेंगुलर रिंग की हम कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं इन डिटेल में आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आज हम इन ट्रायंगुलर स्टीरियप्स की कटिंग लेंथ निकालेंगे और ये जो हमारे पास एक लिंक है इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। पहले हम समझेंगे मार्किंग को। सबसे पहले आपने कॉर्नर में एक बार खड़ा करना है, उसके बाद उसके सेंटर से जाना है आपको 171 mm। यहां पे आपको दूसरा बार खड़ा करना है, उसके बाद आपको 171 mm फिर से जाना है, यहां पे और एक बार खड़ा करना है। इसी तरीके से जितने भी बार्स होंगे आपके पास 171 mm स्पेसिंग पे वो आ जाएंगे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन ट्रायंगुलर स्ट्रैप्स को प्लेस करने में। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं स्टेप थर्ड पे। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं।
सेटअप थर्ड में हमें कैलकुलेट पी करना है। अब ये पी क्या है, पहले हम पी को समझेंगे। हमें क्या करना है, ये हमें पेरीमीटर चाहिए यहां से लेके यहां तक। ये अगर हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, उसके बाद हम 2 हुक्स इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगा। लेकिन ये पेरीमीटर निकालने के लिए ये वाला साइड हमको निकालना पड़ेगा। ये मैंने h लिखा है, यहां से लेके यहां तक ये h है, इसी तरीके से यहां से यहां तक ये h है, और यहां से यहां तक ये स्मॉल c है। तीनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगा। लेकिन h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P को कैलकुलेट करना पड़ेगा। P हमारा कहां से है, पहले हम उसको समझेंगे। ये जो हमारा स्टीरियप है, इसके सेंटर से लेके इस साइड के सेंटर तक हमारा P है। तो P हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस, क्योंकि हमने यहां से लेके यहां तक सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। अब हम यहां से बैक कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, डायमीटर ऑफ m डिवाइडेड बाई 2, ये है मेन बार, यानी इसका हाफ डायमीटर हमें इसमें जोड़ना है, ये वाला डायमीटर। इसमें मैंने ये वाला डायमीटर जोड़ दिया है, प्लस डायमीटर ऑफ स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2। इस साइड का ये जो बार है, इसका भी तो हाफ हमने जोड़ना है, इस साइड हम हाफ जोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड क्या करना है, प्लस डायमीटर ऑफ टाई। डायमीटर ऑफ टाई मैंने यहां पे क्यों लिया है, इसको समझेंगे। अभी हम यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से लेके यहां तक पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो टाई है हमारा, इसका हाफ डायमीटर लेना है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और इसके सेंटर पे पहुंचने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाता है डायमीटर ऑफ टाई। अब हम यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमने अभी अभी निकाली है 171 mm, प्लस ये वाला जो बार हमारे पास है, इसका डायमीटर है 20 mm, यहां पे मैंने लिखा है 20 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये वाला जो डायमीटर है, ध्यान रखना है आप यहां पे ऐसे न करना ट्वाइस डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, कुछ लोग वैसे भी करते हैं। अगर आपका डायमीटर सेम है, यहाँ पे भी 20 mm है, यहाँ पे भी 20 mm है, तो आप कर सकते हो ट्वाइस डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हमारा डायमीटर अलग अलग है, इसलिए मैंने इसका हाफ अलग ले लिया, इसका हाफ अलग ले लिया। इसका डायमीटर है 16 mm डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डायमीटर ऑफ टाई बार। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आता है 189 mm। अब हम चलते हैं सिटअप फोर्थ पे। सिटअप फोर्थ में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट सी। इस सी को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो सी है, ये हमारा कहां से कहां तक है, यहां पे समझेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से है, इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक। अगर हमारे पास सी आ जाएगा, उसके बाद हमको एच कैलकुलेट करना है, दोनों साइड से एच कैलकुलेट करेंगे, इजीली हम यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालेंगे। सी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल हमारे पास ये वाला जो साइड है, ये है 400 mm, 400 mm माइनस ट्वाइस क्लियर कवर, यहां से क्लियर कवर माइनस करना है, यहां से क्लियर कवर माइनस करना है, माइनस डायमीटर ऑफ टाई बार। अभी भी मैंने आपको बोला है हमें सेंटर तक आना है, यहां से हम डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस करेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस करेंगे। टोटल हमारे पास ये डायमीटर ऑफ बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डायमीटर ऑफ टाई बार। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, 400 माइनस ट्वाइस क्लियर कवर इज 40 mm माइनस डायमीटर ऑफ बार इज 8 mm। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आता है, ये आता है 312 mm। सी हमारे पास आ गया है 312 mm, ये वाला साइड हमारे पास आ गया है 312 mm। अब हमें चाहिए एच। एच को हम कैलकुलेट करेंगे। एच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे समझते हैं। पहले मैं इसको यहां पे रब कर लेता हूं। इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक हमारे पास सी चाहिए। सी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, यहां से लेके यहां तक सी हमारे पास आ गया है। अब हमें ये वाला साइड चाहिए जो हमारे पास एच है। एच को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पी को ड्रा किया था। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी हमारे पास आ गया है, ये वाला हिस्सा कितना होगा, c/2। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमारे पास h आएगा, वही मैंने यहाँ पे किया है, h इक्वल्स टू c/2। सी हमारे पास टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है, हमें इतना ही चाहिए, हाफ ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे c/2 स्क्वायर किया है, प्लस पी स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक हमने पी कैलकुलेट किया है, पी स्क्वायर करेंगे। यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। सी का वैल्यू है 312 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, प्लस जो हमने पी का वैल्यू निकाला है वो है 189 स्क्वायर,
इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आता है ये आता है 245 mm। अब हमने एच भी कैलकुलेट किया है, अब हमने सी भी कैलकुलेट किया है, यहां से यहां तक सी है, यहां से यहां तक एच है, यहां से यहां तक एच है। अब हम ये टोटल कटिंग लेंथ इजीली कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ किसके बराबर होगी? ट्वाइस एच। एक हमको यहां से यहां तक एच चाहिए, यहां से यहां तक एच चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है ट्वाइस एच। और ये डिस्टेंस हमको चाहिए जो सी है, इसलिए मैंने लिखा है प्लस सी। और क्या चाहिए? हुक लेंथ। एक हुक हमारा इस साइड है, दूसरा हुक हमारा इस साइड है, तो हुक लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। अगर आपके साइड पे बेंड डिडक्शन फॉलो होता है तो आप बेंड डिडक्शन कर सकते हो, अगर नहीं फॉलो होता है तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैं बेंड डिडक्शन इंक्लूड करता हूँ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 2h का वैल्यू है 245 mm, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, प्लस सी का वैल्यू है 312 mm, प्लस ट्वाइस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास टू हुक्स है, एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। ट्वाइस मैंने इसीलिए लिया है। 12d हुक लेंथ जो हमारी होती है वो होती है 12d अगर आपका एंगल 135 डिग्री है। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो है 135 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 12d। d इज डायमीटर ऑफ बार, दैट इज 8 mm। माइनस 4 टाइम्स, क्यों? हमारे पास 1 2 3 4 बैंड्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है, इंटू 3d। अगर आपका बैंड 135 डिग्री पे है तो आप यहाँ पे 3d माइनस करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3d लिया है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद ये जो आपके पास टोटल कटिंग लेंथ आती है वो आती है 898 mm। इसका मतलब है अगर आपके पास स्ट्रेट लेंथ होगी 898 mm की, आप इजीली एक ट्रायंगुलर स्ट्रप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये भी सेम सिमेट्रिक स्ट्रप है तो इसका भी लेंथ सेम ही होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास एक लिंक है इसकी लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ लिंक। लिंक की हम कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे? हमको क्या चाहिए? यहां से लेके यहां तक सी चाहिए हमको। तो सी अभी हमने कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, कैसे हम सी कैलकुलेट करेंगे। प्लस हुक लेंथ, यहां से एक हुक है, यहां से दूसरा हुक है, हुक लेंथ माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड को हमें डिडक्ट करना है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। सी का वैल्यू है 312 mm प्लस ट्वाइस मैंने क्यों लिया है? क्योंकि टू हुक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। ट्वाइस ये जो हमारा हुक लेंथ होता है वो होता है 12d के इक्वल, d इज डायमीटर ऑफ बार दैट इज 8 mm माइनस ट्वाइस 4 into 8। ये ट्वाइस मैंने क्यों लिया है? एक बैंड हमारा इस साइड है, दूसरा बैंड हमारा इस साइड है, इसलिए मैंने ट्वाइस लिया है। 4d 180 डिग्री बैंड है हमारा। आप यहाँ पे इस तरीके से बार को घुमाते हो, यानी 180 डिग्री बैंड है, तो हम यहाँ पे 4d माइनस करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। 504 ये हमारे पास वैल्यू आता है, माइनस बैंड डिडक्शन 64। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारे पास वैल्यू आता है ये आता है 440 mm। आई होप यहां तक आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था स्टीरियप्स के रिलेटेड। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम की भी है, टेलीग्राम ग्रुप की भी है और टेलीग्राम चैनल की भी है डिस्क्रिप्शन में। आई होप यहां तक आपने एंजॉय किया होगा इस कोर्स को जो हमने स्टार्ट किया था, बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग रीडिंग। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा कॉलम की जो ड्राइंग होती है उसको हम कैसे रीड करेंगे, और बार बेंडिंग शेड्यूल हम कॉलम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हमारे वर्टिकल बार्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।